आज अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मंथली मैगजीन से कैसे अपने करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्रों को ये दिक्कत आती है कि वो अपने करंट अफेयर्स नहीं कंप्लीट वो कर पाते हैं। मैंने अपने 1.5 साल के एक्सपीरियंस से जो सीखा है वही मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या ट्रिक यूज़ करता हूँ करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी मंथली मैगजीन की पीडीएफ खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये मेरे पास मंथली मैगजीन है और ये सितंबर मंथ की मैगजीन है मंथली। और कुछ बच्चे लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, ये मंथली मैगजीन्स को भी ना पैसों में खरीदते हैं। और बल्कि आपको ये विजन आईएएस की वेबसाइट में फ्री में मिल जाएगी। वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं या फिर दुकानों पे जाके बुक लेते हैं। इनकी बुकलेट इस सब की कोई आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी आप एक पीडीएफ लीजिए जो आपको विजन आईएएस के ही रिसोर्सेज में जाके मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि ये पीडीएफ मिलेगी कैसे। आप सबको यही चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे सर्च करते हैं अपने क्रोम में जाके, या आप फोन में भी कर सकते हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स। देखो आगे सबसे ऊपर इस पे मैंने क्लिक करा और इसके आगे हम लिख देते हैं हिंदी मीडियम। ये देखिए, अब हम इस पर क्लिक करा, ये देखिए सारी की सारी मंथली अगस्त जुलाई जून मई अप्रैल मार्च आपको सभी के सभी रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। जितने आप कम पैसे यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आप इसमें मंथली मैगजीन्स में पैसे देते रहेंगे, करंट अफेयर्स में ये है वो है, और आपको सिर्फ करंट अफेयर्स 1 घंटा पढ़ना है, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपना दोबारा फाइल्स के सेक्शन में, अपनी मंथली मैगजीन खोलते हैं। कहाँ गई, ये नहीं लगी है। तो सबसे पहले मैं आपको रिसोर्सेज की बात बता देता हूँ। आपको मंथली मैगजीन कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो इसका ये वाला देख रहे हैं बुकलेट विषय सूची, आपको इसे पूरी को प्रिंट करवा लेनी है। पूरी को प्रिंट जितनी है ये पूरी प्रिंट करवा लेनी है। और फिर उसके बाद इसी पे ही अपन आपको अपने नोट्स लिखने हैं। यही होगा जो होगा आपका। तो अब नीचे चलता है, जैसा आपको पॉलिटी है, ये राज्य व्यवस्था। तो मैं आपको इस मोटा मोटा बता देता हूँ पहले कि आपको करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करना है और आप कैसे सीख पाएंगे करंट अफेयर्स को, कि कौन सा इसमें मेन है और क्या चीज़ आपको छोड़नी है। क्योंकि आप ये पूरा का पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे। एक ही करंट इतना बड़ा हो जाएगा, आपका पूरा दिन ही करंट अफेयर्स में चला जाएगा सही बताऊं तो। इसलिए एक बेस्ट रिसोर्स के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है प्री के लिए और क्या चीज़ पढ़नी है मेंस के लिए। उस हिसाब से फिर अपने करंट्स के नोट्स बनाना। और आपको प्री के नोट्स इसी इंडेक्स पे बनाने हैं, इसकी एक फोटोकॉपी करवा लेना। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले बेस्ट चाहिए क्या होता है आपको। सब जो सबसे मेन है और सभी टॉपर्स कहते हुए होते हैं पी वाई क्यूज। यही इसका एक रामबाण है। जिसने इसे पढ़ लिए उसे बिल्कुल अच्छी तरह पेपर समझ आ जाएगा कि यूपीएससी क्या मांगता है क्या चाहता है। और अगर जिसने पी वाई क्यू अपनी टिप्स पे रख लिए उसे बिल्कुल समझ आएगा कि उसे करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है क्या चीज़ छोड़नी है। जैसे कि मैं आपको ज्योग्राफी की बात बताता हूँ। ज्योग्राफी में यूपीएससी करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा क्या पूछती है। इंडियन इंडियन ज्योग्राफी में पूछ लेगी नदियों के बारे में, खनिज के बारे में, वृक्षों के बारे में, और तुम्हारा मिड सोइल के बारे में। वो इससे आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाती। और जो तुम्हारा हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगी तुमसे सोसाइटी के बारे में। नहीं, सोसाइटी कह रहा हूँ सॉरी, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे सिर्फ जलवायु के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगी। वरना वो आपसे कंट्री वाइज पूछ लेगी क्वेश्चन मैपिंग के, कि ये कंट्री यहाँ पे इसकी बॉर्डर्स कहाँ है और बाकी कंट्रीज के कौन कौन से इसके बॉर्डर्स लगते हैं। ये ओशियन कहाँ है, ये सागर कहाँ है, इसके सागर के कौन कौन से बॉर्डर्स है। द्वीप के बारे में पूछ लेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। इसलिए सबसे मेन होते हैं पी वाई क्यूज। और आपको पी वाई क्यूज कम से कम 13 साल के तो पढ़ने ही है। इससे बिल्कुल भी कम की मत पढ़ना। बिल्कुल ये चाहिए ही चाहिए आपको। और चलो अब मैं आपको राज्य व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पी वाई क्यूज देखो कितने जरूरी होते हैं। मुझे पता है कि राज्य व्यवस्था में क्या पूछता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, स्टेट संसद, और तुम्हारा पंचायती राज, नगर पालिका। बस इन्हीं से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें भी करंट में यही चीज ढूंढनी है ज्यादा, कि इन्हें अट्रैक्ट कर रही हो। जैसे कि मैं आपको अब दिखाता हूँ इसमें क्या मेन है।
अब हम चले हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति श्री राजनाथ कोविंद अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव या एक साथ चुनाव का उचित स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। जैसा कि ये पूछा जा सकता है कि स्वीकार कर लिया गया है, इतना आपका ये करंट का हो गया। एक इसे हाईलाइट कर लिया। एक साथ चुनाव और एक राष्ट्र चुनाव के जाता है कि ये लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों चुनाव के साथ ही कराए जाने चाहिए। जो ये आपका है, ये आपका मेंस पोर्शन तैयार हो गया। ये और कुछ ये ले लो इसमें से लाइनें, ये आपकी मेंस पोर्शन की तैयार हो गई। लेकिन आपको ये बिल्कुल ज्यादा नहीं लिखनी है, इसमें से कुछ ही चुनिंदा टॉपिक्स लिखना है। जैसा आपने इसका ये ले लिया, सिर्फ इतना पार्ट ले लिया आपने ये, और ऐसे ही आप नीचे गए, इसका आपने सिर्फ इतना पार्ट ले लिया, बस ज्यादा नहीं कि आपने पूरा पेज ही एक ही करंट से भर दिया है, बस इतना पार्ट। ये दो पार्ट बहुत होते हैं, बाकी आपका सिलेबस से सारा कवर हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले PYQs आपकी टिप्स होनी चाहिए। मैं आपको जब भी कहूंगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़े, वरना आपका करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और करंट अफेयर्स में अगर आप मैगजीन ले रहे हो, तो फिर आप मंथली मैगजीन ऐसे ही लेना कि आपने वेबसाइट में से डाउनलोड कर ली। उस पर आपके पैसे वेस्ट करने का कोई झंझट नहीं है। मैं देखता हूँ UPSC की कुछ ऐसे ही होती है छोटी मोटी कोचिंग, फिर मैगजीन की निकाल के उन्हें 700-800 रुपये में बेचते हैं। और जब ऑफिशियल कोचिंग ने ही वेबसाइट में फ्री दे रखा है वो सब रिसोर्सेज, तो आपको पैसे क्यों नाश मारने हैं सब। लेकिन मैं आपको मैगजीन से अच्छा कहूँगा कि आप 365 पढ़े, क्योंकि वो बहुत कम है। एक प्री की निकलती है, एक मेंस की निकलती है हर साल। तो आपने इन्हें पढ़ लिए बहुत है, क्योंकि UPSC में ज़्यादातर 80 से 85 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में रहते हैं। करंट आपके मुश्किल से 15-20 इसके आसपास ही रहेंगे। सिर्फ करंट आपके 20 से लेके 15 तक पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। अगर आपका स्टैटिक मजबूत हो रखा है, बिल्कुल आपका स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल मजबूत है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको करंट से इतने मायने करेंगे। क्योंकि जो जो बंदा 70 भी क्वेश्चन स्टैटिक के ठीक कर रहा है, उसका पेपर आराम से निकल जाएगा, आराम से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि उसका पेपर आराम से निकल जाएगा? इस पिछली बार 2023 की कट ऑफ कितनी थी? मेरे हिसाब से ST की 50 गई थी, और तुम्हारी SC की 60 गई थी, और जनरल की 75 तक गई थी। और 2024 की तुम्हारी, और आपकी 2024 जो प्री हुए, इनकी कितनी गई? मेरे हिसाब से जनरल की कट ऑफ 85 गई है। तो सोचो, एक जिसके 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं स्टैटिक पोर्शन करके, उन्हें इन 20-15 क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा नहीं भागना। इसलिए मैं कहता हूँ इसे सिर्फ दिन के 10-15 टाइम देना। और आपको अगर देखने हैं करंट, सबसे पहले आपको एक महीना अच्छी तरह सारे सब्जेक्ट के PYQs देखिए। सुबह उठ के 1 घंटा PYQs को दिए। अगर आपको मान लो, इसका मैं आपको एक आसान रास्ता बताता हूँ। जैसा आपको पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो करंट अफेयर्स उसके पढ़ने से पहले इसकी PYQs आधा घंटा देख लीजिए। कि आपने एक दिन चुन लिया कि आज के दिन में पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, तो आपने सिर्फ 1 घंटे, इसके आधे घंटे पहले PYQs टाइप आपने देख लिया किस किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं, फिर उस हिसाब से आपने करंट्स देख लिए। और ऐसे ही फिर आपने अगले दिन सोचा कि मैं तो आज इकोनॉमी पढ़ूंगा, इकोनॉमी के, तो उससे पहले आप उसकी एक बार PYQs उठा के देख लेना, फिर आपको उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत हेल्प। और ऐसे ही आपको मेंस के PYQs उठा के देखने हैं, और प्रीलिम्स के। एक बार में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक ही सब्जेक्ट के PYQs उठाना, ये मत करना कि सबके एक ही दिन में पढ़ने लग गए, फिर आपको कुछ समझ नहीं आने का। सबसे पहले एक ही PYQ उठाना, उसे ही अच्छी तरह पढ़ना, फिर ही आपका काम बनेगा, फिर ही आपका पेपर निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।